नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। इस कोरोना के काल में ना जाने कितने अपने बेगाने हो गए, ना जाने कितनी सांसें थम सी गई। और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के युवा डॉक्टर जनरल फिजिशियन है, जाने माने बहुत सारी ऐसी जिंदगियों को उन्होंने बचाई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतुराज, जनरल फिजिशियन, एक्स रेसिडेंट सिम्स हॉस्पिटल दिल्ली। यूँ तो देखा गया है कि कोविड के पेशेंट्स जो होते हैं काफ़ी पैनिक होते हैं। यदि उनको पता चल जाता है एक बार कि मुझे कोविड हो गया है, तो इतने में ही उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस कंडीशन में होता ये है कि उन्हें पैनिक नहीं होना चाहिए, उन्हें डॉक्टर्स के सलाह लेना चाहिए और प्रॉपर मेडिकेशंस लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हम कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों के अंदर एक भय का वातावरण है, माहौल है कि अगर कोविड हो गया तो अब लग रहा है कि अब क्या होगा, तो उस केसेस में कैसे लोगों को जो है इसका पहचान कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को खांसी सर्दी बुखार होता है, लेकिन उसे ऐसे मौसम चेंज को लेकर के वो इग्नोर करते हैं, तो क्या ऐसे इग्नोर करना चाहिए? नहीं, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेशेंट्स को अभी तक पता है कि मुझे यदि बुखार है, सर्दी है, खांसी है तो ही कोविड हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि किसी पेशेंट्स को लूज मोशंस हो रहा है, कंटिन्यू मल्टीपल एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग हो रहा है, उन्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, हेडेक हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, या खाने में स्वाद नहीं है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ है, तो ये भी कोविड हो सकता है। इस कंडीशंस में होता है क्या कि उन्हें प्रॉपर डॉक्टर्स का कंसल्टेशन लेना चाहिए। वैसे डॉक्टर्स जिन पे उनको भरोसा है उनका कंसल्टेशन लेना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए, जैसे CBC है, CRP है, डी डायमर है, HRCT टेस्ट कराना चाहिए, ताकि समय रहते हुए उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मेडिसिन्स के नाम सर्कुलेट किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, और इस टाइप के सिम्टम होने से क्या वो दवाई को लिया जा सकता है? दवाई लेना गलत नहीं है। माइल्ड केसेस में हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि अभी यदि नॉर्मल पेशेंट्स भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ से लेके वो कोविड का इन्फेक्शंस लेके आते हैं अपने घर। तो इस कंडीशंस में ठीक है, वो यदि व्हाट्सएप के द्वारा मेडिसिन खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि मॉडरेट इन्फेक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। और कोविड में जो है होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक खाएं, थोड़ा बहुत फीवर का मेडिसिन ले लिए, क्रॉसिन खा करके, फिर बाद में होता है कि उन्हें कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो भी शुगर के मरीज़ हैं, जो भी पहले से किडनी के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को काफ़ी स्टेरॉइड्स काफ़ी मात्रा में चला दिया जाता है, जिस कंडीशन से बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है। एक फंगस को लेकर के भी जो है स्टेरॉइड की वजह से फंगस का भी जो एक प्रकोप देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के लोग कैसे सावधानियाँ बरतें? उसको लेकर के देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो भी इम्यूनिटी सप्रेसिव पेशेंट हैं, जिन्हें कि पहले से बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, जिन्हें कैंसर है, उन लोगों को उन जैसे मरीजों को जो है काफ़ी अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इन सब जिन्हें कोई भी इम्यूनोसप्रेसिव डिजॉर्डर्स नहीं है, लाइक CKD हो गया, आपका ये कैंसर हो गया या शुगर हो गया, तो इन्हें जो है आपका ब्लैक फंगस जो है उन्हें छू भी नहीं सकता है, जिसको कि म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं, उन्हें टच भी नहीं कर सकता। बट यदि जिस पेशेंट्स को शुगर होता है, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, इन पेशेंट्स को ब्लैक फंगस छोड़ता नहीं है, यदि हो जाए तो उसकी जान ही ले लेती है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए कि यदि हम मेडिसिन लेते हैं तो उनका प्रॉपर शुगर जांच होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दवाई खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और शुगर का टेस्ट नहीं करा रहे हैं। इस कंडीशंस में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है। इनके लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले इसकी पहचान की जाती है। पहचान के लिए क्या होता है, आपके आँखों के पास ब्लैकपन हो जाना, लालीपन आ जाना, उसके बाद सीवियर हेडेक होता है। सीवियर हेडेक होने के बाद आपको ऐसा प्रॉब्लम्स लगेगा कि मेरा दम घुट रहा है। इस कंडीशंस में क्या होता है ना कि आपको तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए, या तो आप ENT के डॉक्टर को दिखाएं, आई के डॉक्टर्स को दिखाएं। वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा ना कि जो ENT के डॉक्टर्स होते हैं या आई के डॉक्टर्स होते हैं, तो ENT वाले डॉक्टर्स के पास नाकों की दूरबीन होती है। वो नाक की दूरबीन नाकों में डाल करके वो देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन है, कितना स्प्रेड किया हुआ है। तो इस कंडीशंस में सही समय पे क्या होगा कि उनका एक KOH का स्कैनिंग किया जाता है। वो फंगस का सैंपल निकाल लेते हैं। फंगस का सैंपल निकालने के बाद KOH स्कैनिंग होती है। इनको हम लोग इमीडिएटली माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, और
हमें विद इन 1 आवर पता चल जाता है कि इनको फंगल इन्फेक्शन है या नहीं। तो इससे क्या होता है ना कि हमें बहुत कम टाइम रहते हुए मुझे पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा इनको इन्फेक्शंस है, फंगल इन्फेक्शन। उसके बाद हम सपोर्ट ऑफ सिटी या एमआरआई करा करके हम लोग उसको जो स्प्रेड किया हुआ है तो उसे निकाल लेते हैं, जिसके कारण और एंटी फंगल्स जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो भी म्यूकोमाइकोसिस का, उनको चलाने के बाद पेशेंट्स की ज़िंदगी भी बच जाती है। सर, इस कोरोना के काल में बहुत सारे ऐसे क्लिनिक हैं जो बंद पड़े हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को शायद पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन आपको ये प्रेरणा और ये सीख अपनी जिम्मेदारी पर खड़े उतरने की जो सीख है या जो एक चैलेंजिंग है, क्योंकि एक आप भी इंसान हैं और आपको भी खतरा है, तो उस परिदृश्य को कैसे देखते हैं और आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेने की दिशा में ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरा ही नहीं बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे देश में जितने भी डॉक्टर्स हैं, हर किसी का फ़र्ज बनता है, क्योंकि हर किसी का फैमिली होता है, हर किसी के घर में तकलीफ़ होता है। और यदि इस बुरे वक्त में एक डॉक्टर किसी की मदद ना करे, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट नहीं करे, तो फिर करेगा कौन? यदि सारे डॉक्टर्स अपने घर में रह जाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट कौन करेगा? ऐसे में तो हमारे देश की स्थिति और ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि नहीं, ये जो हमें मौका मिला है इसे मैं कभी ना खोऊं, क्योंकि यही भगवान हम लोग को मौका दिया है डॉक्टर बनने का, एक अच्छा काम करने का। इसलिए सारे डॉक्टर्स को मिल कर के अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए और हमेशा आगे रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, इसे कोविड है, ये है, वो है, दिस एंड डैट, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या आप कोविड के मरीज़ को कितने दिनों से कंटिन्यू देख रहे हैं और देखने के दौरान किस टाइप की सावधानियाँ बरतनी पड़ती है? मैं कोविड का पेशेंट जब पिछले बार भी हुआ था 2020 में, तो उस समय भी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा था। लगभग तो मुझे लगता है कि बहुत सारा क्लिनिक तो बंद ही था यहाँ पे, तो मेरा क्लिनिक और कुछ क्लिनिक खुले हुए थे यहाँ पे। और उसके बाद अभी रिसेंटली मैं 1.5-2 महीने से कोविड का पेशेंट देख ही रहा हूँ। लास्ट 5 मई से बहुत ज़्यादा इसका पेशेंट्स मिलना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद तो कंटिन्यू पेशेंट्स आते ही रहे। इनको देखने के लिए बहुत ही प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हम लोग को हमेशा, जितने भी स्टाफ्स हैं सारे लोग को हम लोग हमेशा प्रॉपर ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड्स, पीपीई किट देना होता है। पेशेंट्स को काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करवाता हूँ, हम लोग काफ़ी सैनिटाइज करवाते हैं। उसके बाद ही पेशेंट्स को देखते हैं ताकि ये इन्फेक्शन जो है एक दूसरे को ना फैले। पेशेंट्स के बीच में भी हम लोग एक दूसरे को डिस्टेंस में रखते हैं ताकि यदि कोई नॉर्मल पेशेंट्स भी आता है तो उसकी वजह से उनको इन्फेक्शंस ना हो। सर, इस कोरोना के जंग में वैक्सीन कितना कारगर है? आम लोगों को वैक्सीन क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बहुत लोगों के मन में जो है नेगेटिव थिंग्स चला गया है कि वैक्सीन लेने के बाद मैं और बीमार पड़ जाऊंगा। ऐसे लोगों के दिमाग में पॉजिटिव चीज़ जल्दी आता नहीं है। होता क्या कि वो नेगेटिव जल्दी ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने देखा है, खुद अपने आप पे देखा है, मैंने खुद वैक्सीन ले चुका है। मुझे लेने से मुझे लगता है 2 मंथ हो चुके हैं दोनों वैक्सीन लेने से, और मैं कंटिन्यू पेशेंट देख रहा हूँ कोविड का, बट मैं सेफ़ हूँ। और मैं सारे लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं वो वैक्सीन जितनी जल्दी हो वो ले लें, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद 90% चांसेस होता है कोविड से लड़ने का। 10% तो खैर वो तो अलग चीज़ है, जो भी इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं उनके साथ जो है इत्तेफाक हो सकता है। बट वैक्सीन से शरीर में कैसे वर्क कैसे करता है, कैसे जो है कोरोना से लड़ता है? ये जो है वैक्सीन हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करता है और हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि जो है वैक्सीन्स लेने के बाद किसी भी टाइप का जो वायरस होता है वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। और ख़ासकर ये कोविड का टाइम अभी चल रहा है तो इससे और कारगर होता है। यस। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे खगड़िया के जाने माने जनरल फिजिशियन युवा डॉक्टर हैं डॉक्टर ऋतुराज सिंह, जो कि इनका क्लिनिक खगड़िया के मिल रोड में है और बेखूबी से अपने फ़र्ज की अदा कर रहे हैं और तमाम उन रोगियों की परेशानी को सॉल्व कर रहे हैं।